आज हम एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाने वाले हैं। ये प्राइस को कम करने का, ये जो हम बायर को प्राइस देते हैं ना, जिसमें बायर अमूमी तौर पर हम पे चीखता है कि यार ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। उस प्राइस को कैसे कम किया जाए उसके बारे में, बगैर कपड़े की क्वालिटी, बगैर आइटम की क्वालिटी को कम किए हुए प्राइस को कम किया जाए। देखिए, जब मैं जॉब करता था जिस ज़माने में, तो हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस आता था, जो मुझे तो बहुत आया है। कि फ़र्ज़ करें एक ऑर्डर आया क्वीन साइज, अमेरिकन क्वीन साइज का, ठीक है ना, बेड सेट का। इसमें एक बेड शीट होती है, एक फिटेड शीट होती है, दो पिलो कवर होते हैं, और टारगेट प्राइस दी उसने $8। हमने उस जो कैलकुलेट की प्राइस हमारी बनी $10, ठीक है। अब जाहिर बात है, $2 का डिफरेंस है, हमें थोड़ी ऑर्डर देगा। ये एक बार हुआ, दो बार हुआ, 10 बार हुआ, 20 बार हुआ। फिर हमें ये न्यूज़ मिलनी शुरू हुई कि यार ये जो ऑर्डर तो दूसरी मिलों में प्लेस हो रहे हैं, और दूसरी मिल में जो ऑर्डर प्लेस हो रहा है वो चलो $8 नहीं तो $8, 10 सेंट, और $20, $8.50 पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है। हमारी प्राइस $10 है। ये बाइंग हाउस वाले जो होते हैं इनसे दोस्ती हो जाती है। जब ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो कभी कभी बाद में प्राइस बता देते हैं। एक मरतबा ऑर्डर प्लेस हो जाए और फिर उसकी प्राइस बताई जाए तो वो कोई बुराई की बात नहीं है। कोई बाइंग हाउस वाला अगर आपको ऑर्डर प्लेस होने से पहले अगर आपको प्राइस बताता है, वो गलत बात है। मगर एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया, अब तो प्लेस हो गया ना, आप क्या बता दो, उसमें क्या बुराई है। और बल्कि उससे तो अच्छा है कि हमें भी पता चलेगा कि भाई हमने कहाँ गलती की है। अच्छा जी, अब ये हुआ कि जब ये भी ऐसा हुआ ना कि $8.50 में एक ऑर्डर कंपनी ने उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी $10, तो हम बड़े परेशान हुए। हमने अपने रिकैलकुलेट किया, डाइंग की प्राइस कम की, डाइंग वाले से बात की, ब्लीचिंग वाले से बात की, स्टिचिंग वाले से बात की, वीविंग वाले से बात की, लो जी 50 सेंट हमारे भी कम हो गए। लेकिन 50 सेंट भी अगर मैं कम करता हूं तब भी $1 का डिफरेंस आ रहा है। $1 का मतलब पता है कि एक कंटेनर में तकरीबन 10,000 बेड सेट जाते हैं। तो यानी 10,000 बेड सेट, तो बायर तो $10,000, यानी $10,000 एक बेड सेट पे $1 का फर्क आ रहा है, तो बायर $10,000 हमें थोड़ी देगा। और इनका तो कंटिन्यूस साल भर का ऑर्डर होता है, तो ये कोई लाख $2 लाख का इनको नुकसान होगा, तो वो ऑर्डर दूसरी कंपनियों में प्लेस हो जाते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि हम क्यों नहीं वो प्राइस नीचे ला पाते और दूसरी कंपनी वो कैसे प्राइस कर पाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने बड़ी रिसर्च की। जब मैंने बहुत रिसर्च की तो मुझे एक फॉर्मूला मिला। उस फॉर्मूले से मुझे ये समझ आ गया कि यार हम भी कॉम्पिटेटिव प्राइस ला सकते हैं बगैर कपड़े की क्वालिटी गिराए हुए। अब आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा। इस तरीके को लेकिन इंप्लीमेंट करने से पहले अपनी फैक्ट्री में आपने दो में से कोई एक काम करना है। या तो अपने फैक्ट्री वालों से पहले कंसल्ट करें, तो देखें कोई गलती होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, पहले फैक्ट्री वालों से कंसल्ट करें, एक तरीका ही है। वरना आप हमारी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, हम भी आपको उम्मीद है कि आपके पैरामीटर्स पे लेके बता देंगे सारी प्राइसिंग वगैरह। अच्छा जी, अब जरा सुनिएगा फॉर्मूला। एक ऑर्डर आता है आपके पास बेड सेट का, क्वीन साइज बेड सेट है, बेड शीट है, फिटेड शीट है, और दो पिलो कवर है, एक पिलो कवर और एक पिलो कवर। तो ये 4 आइटम्स होते हैं। अमूमी तौर पे जो बेडशीट की प्राइस होती है वो तकरीबन $3.5 है। एक मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, $3.5 है। अगर बेडशीट की प्राइस $3.5 है तो फिटेड शीट की प्राइस तकरीबन $4.5 होती है। क्योंकि बेडशीट तकरीबन 92 इंच के पन्ने से बन जाती है, नीचे 102 103 इंच तक, 104 इंच 105 इंच तक होता है। लेकिन फिटेड शीट की कहानी जरूर, फिटेड शीट में हमें चाहिए होता है 92 94 इंच का पन्ना, और नीचे तकरीबन कोई आप लगाओ ना 80 और 15 और 15 110, वो तकरीबन कोई 113 114 इंच का कपड़ा चाहिए होता है। तो कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है फिटेड में, और उसकी फिर स्टिचिंग कितनी मुश्किल है, उसमें इलास्टिक लगती है, उस मसले मसाइल होते हैं। वो तकरीबन $4.5 की होती है। तो $3.5 की बेडशीट, $4.5 की फिटेड शीट, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया, $8 हो गया, ठीक है ना। 3.5 और हाँ 4.5, $8 हो गया। $1 का एक पिलो कवर, $1 का एक पिलो कवर, ये कितना हो गया आपका, $10 हो गया। ये $10 जो है ये आप आराम से कैलकुलेशन होती है। मेरी जो रिसर्च है, जो मैंने बहुत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के बात की, उनसे झगड़े किए, मतलब मोहब्बत प्यार से झगड़े किए, ठीक है ना, कि भाई आप जो इसकी प्राइसिंग नीचे लाओ, ठीक है ना। भाई झगड़ना भी एक मोहब्बत से होता है, ठीक है ना, कि भाई प्राइस आप नीचे लाओ। याद रखिएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फालतू में उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत से इंसान बात करता है, झगड़ता है कि प्राइस नीचे लेकर आओ। अब वो जब उनसे हमने एक फार्मूला डिस्कस किया कि अगर हम ऐसा करें कि एक बेडशीट $3.5 की हम ले लें, ठीक हो गया कॉस्टिंग में। एक फिटेड शीट $4.5 की ले लें, ये कितने हो गए, $7 हो गए, और सॉरी $8 हो गए। और दो पिलो कवर की जगह हम सिर्फ एक पिलो कवर को कॉस्टिंग में लेंगे, $1 का एक पिलो कवर। अब कितना हो गया, $9 हो गया, ठीक है ना। $3.5, $4.5 और $1, $9 हो गया। $9 यह आ गया। बाकी हम अपने डाइंग वाले से, वीविंग वाले से बात करके 30 40 50 सेंट हम गिरा देंगे, ठीक है ना। तो हमारी अब प्राइस आ गई $8.5। ये $8.5 हम बायर को प्राइस देंगे, ठीक है ना।
बायर की प्राइस टारगेट प्राइस $8 है, उससे कहेंगे यार थोड़ा तुम बढ़ा दो, जो बीच में जो कमीशन वाले एजेंट होते हैं जो टेक्सटाइल के, उनसे बोलेंगे यार कुछ अपना कमीशन कम कर लो, तो बहुत आराम से ऑर्डर पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इतना कम डिफरेंस $9 और ये $8.5 और सॉरी $9 और $8 के दरमियान ये ऑर्डर बीच में आ जाता है। कुछ आधा 50 सेंट्स हम कम करेंगे, कुछ 50 सेंट्स बायर बढ़ाएगा, ऑर्डर पकड़ा जा सकता है। कहानी अब एक नई आ गई। अब आपका सवाल होना चाहिए वो जो एक पिलो कवर मैंने सिरे से लिया ही नहीं, वो कहां गया, वो कहां से आएगा, ये प्रॉब्लम है। वो जो एक, अब हमारी रिसर्च ये कहती है, अब जरा समझिएगा गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट, 10,000 बेडशीट हो गई, 10,000 फिटेड शीट हो गई, 10,000 पिलो कवर हो गए। हमारा अंदाजा ये है कि 10,000 बेडशीट जो है या 10,000 फिटेड शीट है, इसकी जो वेस्टेज निकलती है वो तकरीबन 15 से 20% निकलती है। एक मिसाल दे रहा हूँ, 4 से 5% आपकी तकरीबन वीविंग की होती है, फिर डाइंग ब्लीचिंग वगैरह की सब मिला लो तो ये भी तकरीबन कोई 4-5% होती है। फिर कंजम्पशन वेस्टेज, अच्छा कंजम्पशन वेस्टेज को समझ लें, एक बेडशीट है फर्ज करें 3 मीटर की, मिसाल दे रहा हूँ 3 मीटर की है, आपके पास एक कपड़े का रोल है जो सीधा रोल आता है 100 मीटर का, तो 100 मीटर में से अगर हम 3 मीटर की बेडशीट निकालेंगे तो 33 बेडशीट निकालेंगे, आखिरी 1 मीटर जाया हो जाएगा, तो ये भी तो वेस्टेज है ना, ये वेस्टेज है। फिर ये भी तकरीबन 3-4% ये होती है, और फाइनल वेस्टेज जो होती है, जो फाइनल जो वेस्टेज होती है स्टिचिंग में आती है, वो भी 3-4% आती है। ये 15 से 20% के दरमियान टोटल वेस्टेज आती है। जरा समझिएगा, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10,000 बेडशीट का ऑर्डर है, 10,000 फिटेड शीट का ऑर्डर है, तो 10,000 में से तकरीबन कोई 2,000 बेडशीट्स खराब होंगी, 2,000 फिटेड शीट खराब होंगी। लेकिन ज्यादातर कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं, ये ग्रेडिंग पहले ही कर लेती हैं, माल जाता है वीविंग में, डाइंग में, वहीं पर वो ग्रेडिंग करके सारा जो बी ग्रेड वगैरह अलग कर देते हैं, फिर डाइंग वाला कर देते हैं, और स्टिचिंग का जब कटिंग डिपार्टमेंट में आता है तो बिल्कुल फ्रेश फैब्रिक आता है। ये नहीं करें, हमारी रिसर्च कहती है इसकी जरूरत नहीं है। इससे अच्छा काम ये, आप यान खरीदें, सीधा सीधा वीविंग वाले को दें, उसमें मतलब पूरा वीव करें, वीव करने के बाद उसको ब्लीचिंग डाइंग वाले को दें, उसके बाद उसको स्टिचिंग वाले को पहुंचा दें। अब जो फैब्रिक आ रहा है ना, इसमें कोई चीज कटी हुई नहीं है, यानी ये जो फैब्रिक आ रहा है, ये आपके पास जो आएगा कपड़ा, वो 12,000 बेडशीट का कपड़ा आएगा, 10,000 बेडशीट का कपड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से तकरीबन 15 से 20% वेस्टेज होगी ना, तो 1500 से 2,000 बेडशीट जो खराब होंगी वो भी इसके अंदर शामिल होगी। ये फैब्रिक आना चाहिए और बगैर कटा हुआ होना चाहिए और कंटिन्यूस आना चाहिए। इसको आप कटिंग के टेबल पे बिछाएं, आराम से बिछाते रहें। अभी आपने ग्रेडिंग नहीं करनी, यानी उसमें से डिफेक्टेड फैब्रिक अलग नहीं करना, उसको टेबल पे ही रहने देना है, उसकी कटिंग चलने देनी है। जब ये सब हो जाएगा ना, अब इसके 2 तरीके हैं, या तो कटिंग के टेबल पर ही ग्रेडिंग कर लें या माल काट लें आराम से। माल काटने के बाद आप ये देखें कि उसमें कितना माल खराब है। अब वो जो 1500 से 2,000 बेडशीट है या 1500 से 2,000 फिटेड शीट है, वो डिफेक्टेड होंगी, उनको अलग कर लें, उनकी अलग पाइल बना लें, उनको पाइल बना के उनको बिछा लें कहीं पर। अब मेरा एक सवाल है, जो पिलो कवर होता है वो इतना बड़ा थोड़ी होता है। आप ये समझ लो कि एक फ्लैट शीट में से, आप ये समझ लो ना कि अगर 90 इंच का बल्कि 92 इंच का अगर पन्ना है फ्लैट शीट का, तो तकरीबन 22 इंच के 4 पट्टे ये निकले, नीचे से 1-2 पिलो निकल गए, तो 5-6 पिलो कवर तो आपके ये बेडशीट से निकल आएंगे। इसी तरह फिटेड शीट से भी तकरीबन कोई 4 या 5 पिलो कवर निकल आएंगे। कमोबेश बता रहा हूं मैं आपको, यानी 10 तकरीबन पिलो कवर आपकी बेडशीट से निकल आएंगे, क्योंकि बेडशीट का पिलो कवर का साइज बहुत छोटा होता है ना, 20 इंच बाय 30 इंच, लंबा भी कर ले तो 20 इंच बाय 60 इंच कटिंग टेबल पे, तो ये जो है ना, ये उसके अंदर से निकल आते हैं। तो सवाल ये है कि जो बेडशीट है, जो फिटेड शीट है, जो खराब है, यार वो किसी एक जगह से खराब होगी ना, एक जगह स्पॉट होगा, एक जगह स्टेन होगा, एक जगह मिसिंग पिक होगा, एक जगह मिसिंग एंड होगा, कहीं पकरिंग होगी, फलाना ढिमाका, डिफेक्ट एक जगह होगा ना। तो अगर मैं एक बेडशीट में से 5 या 6 पिलो कवर काट के निकालता हूं, तो एक पिलो कवर खराब होगा, 2 पिलो कवर खराब होंगे। इसी तरह जो डिफेक्टेड फिटेड शीट हो, उसमें भी 1 या 2 पिलो कवर खराब होंगे। भाई एक बेडशीट और एक फिटेड शीट से मिला के तकरीबन 7 पीस तो मैं निकाल लूंगा। मेरा एक अंदाजा है, हो सकता है 7 से कम निकले, 7 से ज्यादा निकले, हम 7 की एवरेज ले लेते हैं, 7 पीस तो निकाल लूंगा। अब 7 पीस अगर मैं निकालता हूं, तो 7 पीस जो है वो 1500 बेडशीट और 1500 फिटेड शीट, ठीक है, या बल्कि 2000 बेडशीट और 2000 फिटेड शीट जो डिफेक्टेड है, उसमें से तो 2000, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है ना, तो 14,000 पिलो कवर तो निकल आएंगे आराम से। समझ आया आपको? अलबत्ता ये चीज जरूर है कि ये व्हाइट में हो सकता है, डाइड में हो सकता है, और नॉन डायरेक्शनल प्रिंटेड डिजाइन में हो सकता है। बस ये चीज जरा समझने की है। लेकिन 14,000 पिलो कवर तो निकल आएंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है पिलो कवर की, वो टोटल 20,000 है। 10,000 पिलो कवर की तो आपने ऑलरेडी कॉस्टिंग में लिया हुआ है,
और सिर्फ एक 10,000 आपके नहीं लिए हुए थे, वो आप ये बी ग्रेड में से निकाल लेंगे। अब ये आपका जो पूरा $1 का जो पिलो कवर है वो यहां से आ जाएगा। ये मैं आपको एक लुब्बे-लुबाब बता रहा हूं इस बात का, ठीक है ना। इस तरीके से आप कॉस्टिंग करेंगे तो ये हो सकता है। हमारी प्रोडक्शन वालों से बड़ी बात हुई, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट भी किया, लेकिन वो कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। कुछ कहते हैं 40% तक अचीव होता है, कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होता है, लेकिन अचीवेबल चीज है। मैं ये समझता हूं कि अगर सही तरह माल बनाया जाए, क्वालिटी कंट्रोल वाले को हर जगह खड़ा किया जाए, वो ब्लीचिंग में भी हो, डाइंग में भी हो, स्टिचिंग में भी हो, वीविंग में भी हो, तो मेरे लिहाज से ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ये चीज 100% अचीवेबल है। यकीन से नहीं कह सकता, उम्मीद यही है। और कुछ कंपनियां इसको कर भी रही हैं। 100% नहीं करी तो उससे कुछ कम कर रही हैं। 40% अचीवेबल तो मुझे एक फैक्ट्री का पता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है पूरा $1 आपका बच गया। $1 बचने का मतलब हुआ कि आपने बायर को जो प्राइस देनी है वो $9 देनी है। उसमें बायर आपसे कहता है थोड़ी प्राइस कम करो, तो आप 50 सेंट, मैंने आपको बताया ना, डाइंग में, वीविंग में, ब्लीचिंग में, स्टिचिंग की थोड़ी कॉस्ट कम करके आप एडजस्ट कर सकते हो। और बहुत तरीके होते हैं। 50 सेंट आप उससे बोलो यार वो बढ़ा दे। जो बीच में एजेंट टेक्सटाइल कमीशन वाला है उसको बोलो यार थोड़े से पैसे वो बढ़ा दे। नहीं, आप मुझे लॉजिक बताओ कि मुश्किल काम है, थोड़े पैसे वो, सॉरी, बीच में जो एजेंट टेक्सटाइल का उससे क्या थोड़ा अपना कमीशन कम कर दे। तो कहने का मकसद से, बताने का मकसद ये है कि ये प्राइस बहुत आराम से कम की जा सकती है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। और मैंने ये फार्मूला बनाया था। ओके गाइज, ये मैंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को इस बात की आगाही हो कि जब हम प्राइस देते हैं बायर को, तो बायर को प्राइस बहुत ज्यादा लगती है, वो ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, जबकि प्राइस कंट्रोल की जा सकती है। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं टेक्सटाइल कंसल्टेंट हूं, टेक्सटाइल की कंसल्टेंसी करता हूं यहाँ डिफेंस में, कराची में, ख़ियाबान राहत में, और ऑनलाइन भी करता हूं। और मेरी फोन कॉल कंसल्टेंसीज भी होती हैं, चाहे आपको प्रोडक्शन के हवाले से लेनी हो, एक्सपोर्ट कस्टमर्स के हवाले से लेनी हो। एक्सपोर्ट कस्टमर्स की हम बहुत हैवी फीस लेते हैं, लेकिन हम उसका भी काम करते हैं। लेकिन और कंसल्टेशन लेनी हो, एक्सपोर्ट्स कैसे करनी है, इसके बारे में बात करनी है। ये लोग जब जाते हैं एग्जीबिशंस में दुनिया भर में, तो लोग जाने से पहले हमसे बहुत से कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स लेते हैं। उसकी हम बहुत भारी फीस लेते हैं, लेकिन वो भी हम देते हैं, लेकिन कस्टमर से इजाजत लेने के बाद। तो गाइज, ये मैंने एक सोचा है कि मेरे यूट्यूब चैनल है। दूसरी बात, मेरी ई बुक्स बहुत बनी हुई है। अगर आपको गारमेंट्स की कॉस्टिंग सीखनी है, अगर आपको क्या नाम है इसकी, क्या कहते हैं, बेडशीट की कॉस्टिंग सीखनी है, टॉवल की कॉस्टिंग सीखनी है, तो आप वो हमारी ई बुक्स खरीद सकते हैं। उस ई बुक्स के अंदर अब हमने थोड़ा सा 45 मिनट की कंसल्टेशन का एक वर्कशॉप भी बनाई है कि अगर आपको जरूरत हो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ई बुक्स अगर आपको समझ ना आ रही हो। दूसरी बात यह कि हमारी जो एक मैंने ई बुक बनी, इसका नाम है हाउ टू ग्रैब एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट। टेक्सटाइल गारमेंट के जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स, उनको पकड़े कैसे हैं। सबसे ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं कि नुमान साहब हमें एक्सपोर्ट कस्टमर चाहिए, एक्सपोर्ट कस्टमर चाहिए। अरे यार, एक्सपोर्ट कस्टमर क्यों चाहिए? आप खुद पकड़ो। आप खुद क्यों नहीं पकड़ते? आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद क्यों नहीं पकड़ते? आप क्यों रिलाय करते हो कि कोई आपको दे? आप कहते हो मैं होटल पे जाके खाना खाऊंगा, सुबह का नाश्ता करूंगा, दोपहर का खाना खाऊंगा, रात का खाना खाऊंगा। अरे घर में खुद बनाओ यार। भाई खाना बनाना, मिसाल दे रहा हूं, घर में खुद बनाओ। तो मैं भी यही कहता हूं, एक्सपोर्ट कस्टमर बनाना आप हमसे सीख लें। हमारी वर्कशॉप होती है, आप हमारे पास आएंगे, हम आपको, या ऑनलाइन ले लें, हम आपको एक्सपोर्ट कस्टमर पूरा पकड़ना सिखाएंगे, कैसे पकड़े जाते हैं। ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है। और इसके अलावा हमारी एक वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप हमारी हर उन्वान पे होती है। डेनिम की कॉस्टिंग पे होती है, डेनिम मैन्युफैक्चरिंग पे, गारमेंट्स पे, निट्स में, वुमेन में, ये भी आप हमसे ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस तरह सा इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको अब हमारे पास आ सकते हैं और हमसे काम कर सकते हैं। वैसे हमारा अपना बाइंग हाउस भी है, लेकिन हम ज़्यादातर बड़ी मिलों से काम करना चाहते हैं। छोटी मिलों से हमें बहुत परेशानी आती है। तो बहुत से लोग आते हैं हमसे हमारे साथ काम करें, तो यार छोटी मिलों से काम करने में हमें बहुत परेशानी होती है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं जो प्रोफेशनल बड़ी बड़ी जाइंट मिल हैं हम उनसे ही काम करें। अगर मतलब हमारे पे कोई ऑर्डर आएगा तो हमारी ख्वाहिश उनसे काम करने की होती है। ठीक है गाइस, तो ये क्या है, मेरा यूट्यूब का चैनल है। इसे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, मुझे मशहूर करना है और कमेंट्स करो। देखो आप कमेंट्स करते हो तो मुझे पता चलता है, अच्छा अभी फीडबैक मिलती है कि भाई कैसी वीडियो है, आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, आप लोग टेक्सटाइल के बारे में क्या सोच रहे हो। अपने कमेंट्स दें, कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, जरा मुहज़्ज़ब अंदाज में दिया करें, ठीक है ना, दोस्ती में। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है। सच्ची बात है, अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूं ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 बुक्स बनाई है। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है,
आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।